अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत आप लोगों से कि इतने दिन मैं वीडियो नहीं बना सका और तबीयत कुछ नासाज थी, तो आज साथ दी है तबीयत ने, तो आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले तो छोटा सा डिस्क्लेमर ये देता चलूँ कि वीडियो जो है सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई मेरी इन्वेस्टमेंट या कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन इस वीडियो की नहीं है। इसमें जो कुछ भी बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए या फिर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्वियसली इंडेक्स को तो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, HGTL है, GHNL है, लक है, टैली है, EPCL है, मुगल है और CPPL के बारे में हम बात करेंगे। आई थिंक GHNI के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंडेक्स को देखते हैं। इंडेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे जब इंडेक्स था इस एरिया में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये इसने एक मूव डाउन दिया और फिर उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो इसमें कोई मतलब इस एक बहुत अच्छा एक जो इम्पल्स वेव का सीक्वेंस है ये यहाँ पे पूरा करके उसके बाद ये ऊपर चला गया है। हम शायद थोड़ा जल्दी इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बहरहाल जो करेक्टिव वेव्स होती हैं उसमें एक्सपेक्टेशंस हमेशा हमारी पूरी नहीं होती हैं। अभी करंट सिनारियो ये है कि इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो वेव 1 जो है वो यहाँ पे टॉप हुआ है, रेड वेव 1, और उसके बाद हम तकरीबन ये फरवरी से हम ये इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं कि ये रेड वेव 2 को, वेव 1 चूँकि यहाँ बना है तो रेड वेव 2 जो है इसके अपोजिट नीचे कहीं बनेगी, तो उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। उसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे वेव 2 के लिए, इस वेव 2 के लिए, यहाँ पे जो वेव 2 है इसके लिए, तो उसको हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम इसको ट्रैक करते रहे हैं। तो कभी इस तरह मतलब हम डिसहर्ट हो जाते हैं कि पता नहीं मार्केट ऊपर क्यों गई, कभी डिसहर्ट हो जाते हैं मार्केट नीचे क्यों आ गई, अनएक्सपेक्टेडली क्यों हुआ, ये सब कुछ। तो बहरहाल कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो करेक्टिव वेव्स होती हैं उनके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं अनफोल्ड होने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें इस वेव 2 के अंदर, तो हम जानते हैं वेव 2 ABC का एक सेट होगा। A यहाँ पे बना, B यहाँ पे एक ट्रायंगल की शेप में आ सकता है, फिर C डाउन नीचे आ गया। ये 3 वेव्स यहाँ पे पॉसिबली बन सकती हैं। इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज़ इसकी ये है कि ये डबल जिगजैग भी बन सकता है, ट्रिपल जिगजैग भी बन सकता है। चूँकि इस मार्च के बाद जो मार्केट के जो मूवमेंट हुई है, ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन सेंस ये है कि इसने एक जो हाई था वेव 1 का जो हाई था इसको भी ब्रेक करके ऊपर ही काफ़ी अर्सा रहा, फिर उसके बाद शार्पली डाउन आ गया और उसने ये जो वेव ए जो था इसके लेवल के जो टर्मिनेशन लेवल से इसके करीब पहुंच गया। तो हम पैनिक भी हुए, हम यहाँ पे कंफ्यूज रहे कि मार्केट की पोजीशंस क्या होंगी। अभी भी स्टिल वी आर इन द मिडिल ऑफ दिस वेव भी, करेक्टिव वेव का कुछ नहीं कहा जा सकता कि मार्केट की पोजीशन यहाँ पे किस तरफ होनी चाहिए। जो बहुत आइडियल पोजीशन हमें जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो इसकी ये बनती है कि वेव ए यहाँ बना है तो उसके बाद वेव बी बनना है, इसने ये वाला वेव बी। तो इस वेव बी के लिए चूँकि करेक्टिव वेव है तो यहाँ पे हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं। सबसे बेस्ट पॉसिबल जो सिनारियो यहाँ पे बनता है वो एक ट्रायंगल का बनता है, जिसमें वेव ए यहाँ पे बना है, वेव बी, पॉसिबली वेव सी यहाँ एंड हुआ है। नाउ वी आर टर्निंग इनटू वेव डी एंड देन ई, उसके बाद मार्केट डाउन आ जाएगी। अगर ये एक्सरसाइज हो जाती है तो आई थिंक एंड आई बिलीव कि ये एक्सरसाइज इस इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट पेसिमिज्म की तरफ जब जाती है तो हमेशा वहाँ नहीं रहती, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है। ऑप्टिमिस्टिक की पोजीशन पे होती है तो हम जानते हैं ये ऑप्टिमिस्ट हमेशा नहीं रहती, ये पेसिमिज्म की तरफ चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये ABC का हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी इस सेंस में होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल इटसेल्फ यहाँ पे पूरा नहीं होता है, ये ABC की फॉर्म में आ जाता है जो वेव 2 को डिनोट करेगा।
ऐसी सिचुएशन में जब हम जानते हैं कि इस लेवल के बाद, इस वेव रेड वेव 2 के बाद हमारे पास रेड वेव 3 आ रहा है जो बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बुलिश होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइडवेज मूवमेंट जितनी भी हो यहाँ पे इस वेव बी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है इस इंडेक्स के लिए। पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा सा और सब्र करना चाहिए। और यहाँ पे देखें वेव सी के को हम देखते हैं काफ़ी शार्प सी वेव है। तो ट्रायंगल्स में ये होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर वेव कम्प्लेक्स हो, एटलीस्ट एक वेव ऐसी हो जो काफ़ी कम्प्लेक्स हो एटलीस्ट। तो ऐसी सूरत में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो वेव ए है ये भी एक कॉम्प्लेक्स वेव है, क्योंकि इसने प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रीच कर दिया है। वेव बी भी काफ़ी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ए बी सी की शेप में तो आया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे पास टाइम कंज्यूम हो चुका था यहाँ। तो हमारे पास इनफ एविडेंसेस मौजूद हैं इन चीज़ों को देख के कि हमें कह सकते हैं कि हम इस वक्त करंटली वेव बी के जो है मिडिल में कहीं, वेव सी को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी वेव डी की तरफ हम आ रहे हैं। तो दुआ मेरी भी यही है और मैं चाहूँगा भी यही कि ये मार्केट साइडवेज मूव करे, हॉरिजॉन्टली राइट साइड की तरफ ये मूवमेंट देती रहे और उसके बाद एक मूव डाउन ये ज़रूर दे जो इस वेव ए का जो टर्मिनेशन लेवल है इससे कम से कम नीचे होना चाहिए। अगर ये नीचे नहीं भी होता है, अगर ये नीचे नहीं आता है तो हमारे पास और इसके भी ऑप्शंस हैं कि ये हो सकता है एक रनिंग फ्लैट हो। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक एक्सपेंडिंग फ्लैट हो। एक्सपेंडिंग फ्लैट में हमारे पास ये वेव ए का जो टर्मिनेशन पॉइंट है इसको ये प्राइसेस जो है ब्रीच करके नीचे आ जाएं और फिर ऊपर चली जाएं, ये एक्सपेंडेड फ्लैट की एक एग्जांपल होगी। अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता है, मार्केट इससे ऊपर ही कहीं स्टेबल हो जाती है और वहाँ से उड़ जाती है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास वो रनिंग फ्लैट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बात की बात होगी। पहले तो हमें ये जो वेव बी है इसके कंप्लीट होने का हमें इंतज़ार करना होगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट KSE 100 इंडेक्स। नाउ वी शुड डिस्कस अदर थिंग्स लाइक हम सबसे पहले बात करेंगे AGTL के बारे में। AGTL में अगर हम देखें तो वी आर ट्रैकिंग 3 वेव सेट A, B एंड C, जिसके अभी इसके भी हम कह सकते हैं कि वी आर इन द मिडल ऑफ द वेव बी। वेव बी के जो मिडल है हम वहाँ पे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसको काउंट करके वेव ए यहाँ बना। उसके बाद हम जानते हैं कि इस वेव ब्लैक वेव बी के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 वेव्स का होना ज़रूरी है, जिसमें वेव ए यहाँ बना, वेव बी एक ट्रायंगल की शेप में आ गया एंड वेव सी आर मिसिंग स्टिल। तो अगर हम इस वेव बी को हम देखें, इस वेव बी को, तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ट्रायंगल है जिसमें A, B, C, D, E और E का अभी स्टिल इट इज़ मिसिंग, क्योंकि इसका A बना है, B बना है, शायद इसका C रहता है एक, जिसके लिए ये बंच ऑफ हमारे पास यहाँ ऊपर स्विंग हाइज और स्विंग लोज यहाँ पे मौजूद हैं जो ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, जो प्रीवियसली यहाँ पे एक्ट हो चुके हैं। तो वहाँ से शायद ये मार्केट ये स्क्रिप्ट की प्राइसेस जो हैं डाउन आ सकती हैं वेव सी को कंप्लीट करने के लिए, डाउन जो मिसिंग है। मैंने यहाँ पे अगर गौर करें तो मैंने जो फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं उनको मैंने डिनोट किया हुआ है, शो करने की कोशिश की, जिसमें 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल को मैं फेवर कर रहा हूँ। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखें इस वेव ए के अंदर यहाँ पे एक बड़ा गैप है जो ओपन है स्टिल, इस गैप को फिल होना चाहिए। जो ये गैप जो है तकरीबन इस 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आ जाते हैं। तो होपफुली कि सबसे पहले तो ये गैप फिल हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ से जब हमें ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए जब हमें कंफर्मेशन मिले तो एक अच्छी ट्रेड यहाँ से देखने को मिलेगी। ये एरिया बनता है 260 का या 256 का एरिया बन जाता है, या ये जो गैप क्लोज होगा वो 260 पे क्लोज हो रहा है तकरीबन। तो अगर यहाँ से भी हमें ट्रेड मिल जाती है कंफर्मेशन की, तो इसका जो मिनिमम टारगेट होगा वो 430 हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग ट्रेड, तो हमें कंसिडर करना चाहिए। इसके लिए हमें वेट करना होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही ये मार्केट मूव हो, इस तरह नीचे पहले ई को जाए, फिर इसके बाद ये सी की तरफ नीचे आ जाए और ब्लैक वेव बी को ये कंप्लीट करे, और वहाँ से इसके बाद हमें ये
ट्रेड के लिए जो कंफर्मेशन के जो टूल्स होते हैं या जो उसके टेक्निक्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मार्केट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मार्केट हमारे पास है GHNL की है। इस स्क्रिप्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इस लो के बाद जो सी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में हमारे पास एक ओपनिंग स्टार्टिंग डायगोनल जिसे कहते हैं ओपनिंग डायगोनल, वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 की शेप में। और उसके बाद मार्केट शार्पली डाउन आ चुकी है। हम इस एक लेग को कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि ये वेव 2 यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुकी है। इस वेव 2 को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट एक 3 वेव्स का हमारे पास सेट होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में अभी तक तो हमें सिर्फ एक वेव मिली है, तो वेव अभी तक हमें सिर्फ एक ब्लू वेव ए हमें मिला है। तो उसके बाद हमें एक ABC की शेप में हमें ये बी भी हमें रहता है और उसके बाद हमारे पास ये वेव सी नीचे आएगा। तो आइडियली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आती है तकरीबन ये 33.7 ऐड की बनती है। इससे मार्केट ऊपर है तो ये स्ट्रक्चर जो है ये करेक्ट है। वंस दिस लाइन इज ब्रेक या ब्रीच, इसके अगर एक पॉइंट के लिए भी मार्केट नीचे आ गई तो ये स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में ट्रेडिंग पर्पस के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमें वेट करना चाहिए। हमें यहाँ से अगर लॉन्ग एंट्रीज हम ले लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसका जो स्ट्रिक हमारे पास टेक प्रॉफिट्स होने चाहिए। स्ट्रिक हम ये नहीं कि ओपन छोड़ दें टेक प्रॉफिट्स को। हमें अगर यहाँ पे इसके रिबाउंड्स में हमें कुछ पोजीशंस मिल जाती हैं और पॉसिबली मिलेंगी भी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, तो ऐसी सूरत में हमें जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में मैनेज करना होगा। ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, जल्दी जल्दी टारगेट्स को हमने कैचअप करना चाहिए और ट्रेड से एग्जिट होना चाहिए। ये वेव भी एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वेव सी बने, तो इस सी से हमें ट्रेड मिलनी चाहिए। वही अगेन कि ट्रेडिंग जो कंफर्मेशन टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करके हमें ट्रेड में एंटर होना होगा विद स्टॉप लॉस बिलो दिस लाइन फॉर ए टारगेट मिनिमम अबव दिस हाई। तो ऐसी सूरत में अगर हमें यहाँ मिल जाती है तो हम ब्लाइंडली इसमें एंटर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्की मार्केट है, बहुत रिस्की स्क्रिप्ट है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो टर्मिनेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसी सूरत में जब ये पोजीशन जब यहाँ पे आ जाएंगी, ये प्राइसेस जब ये प्राइसेस एक दफ़ा इधर बी के बाद यहाँ पे जब आ जाएंगे तो हमें इधर वेट करना होगा अनलेस एंड अनटिल एक्स जो कंफर्मेशन की टेक्निक्स हैं उसको ये फॉलो ना करे। जब उसको ये फॉलो करेगा तो उसके बाद ही हम इस मार्केट में इस स्क्रिप्ट में एंटर होना चाहिए हमें। तो नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो हमारे पास लकी सिमेंट है। लेट्स मूव ऑन लकी सिमेंट। अच्छा जी, लक में अगर हम देखें तो हमारे पास इस वेव सी के बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत हमें 5 वेव्स का सेट मिला है, जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रेड वेव 1 है। तो ऑब्वियसली भी हम जानते हैं कि 1 के बाद हमेशा जब 2 होगा तो उस 2 में भी एक 3 वेव्स का हमारे पास सेट होना चाहिए। लेट्स काउंट इट। अगर हम इसको काउंट कर लें तो हमारे पास ये बनता है 1 2 3 4 5 में वेव 1 बना, 2 3 4 5, ये 5 वेव्स का एक सेट बना। फिर उसके बाद अगर हम इस डाउन जो बेरिश मूव आया हुआ है, ये मूव किसी भी सूरत में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक सिंपली ये एक मूव जो है काउंटर वेव है। इस वेव जो 5 वेव्स का सेट है इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो यहाँ पे और एक 3 वेव्स का सेट हमें मिले। तो अगर हैविंग सेड विद दैट, तो यहाँ पे हमारे पास वेव ए ये बना है, तो वेव बी अभी अनफोल्ड हो रहा है, जिसका पॉसिबली कि जो पहला लेग है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अभी मार्केट थोड़ी सी साइड पे उसमें जाएगी, फिर वेव बी के लिए ऊपर चली जाएगी, फिर उसके बाद मार्केट ये प्राइस नीचे आ जाएगी और 61.8% के एरिया तक ये आके सपोर्ट ले सकती है। रिमेंबर दिस वन के 61.8% एरिया पे यहाँ पे जो प्रीवियसली एक हमारी जो वेव बी है उसका स्विंग हाई भी हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर सकता है। तो फॉर दिस पर्पज़ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि यहाँ पे इस एरिया से
हमें ट्रेड में एंटर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस वेव बी को बहुत क्लोजली इसको वॉच करें, क्योंकि यहाँ पे इस वेव बी के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर के बहुत सबसे अहम चीज़ तो यहाँ पे ये है कि एक ट्रायंगल की शेप में यहाँ पे हमें नज़र आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वो इसलिए अच्छा होगा क्योंकि जब यहाँ पे ट्रायंगल होगा तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि ये सोचने समझने के लिए कि इसके बाद एक बी के लिए नीचे मार्केट आ जाएगी। क्योंकि हम रेड वेव 2 को हम ट्रैक कर रहे हैं, तो रेड वेव 2 के अंदर या कोई भी वेव 2 है उसके अंदर ट्रायंगल्स नहीं हो सकते हैं। ट्रायंगल अगर हैं तो इसके किसी पार्ट के अंदर होंगे। तो यानी कि इसके बी के अंदर ट्रायंगल है तो इसके बाद सी के लिए मार्केट डाउन आ गई तो वहाँ से हमें लॉन्ग जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मार्केट है वो है टेली कार्ड है। लेट्स मूव ऑन। अगर हम टेली को देखें तो टेली को तो हम काफ़ी अर्से से हम ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट जब हम इस ट्रायंगल में थे तो उस ट्रायंगल से हम देख रहे थे कि हमें ऊपर जाना चाहिए, तो हम एग्जैक्टली उसने हमारी एक्सपेक्टेशन को ही फॉलो किया है। हमारे पास ये था, ये जो प्रोजेक्शन हमने ली थी कि इतना हमें ऊपर जाना चाहिए, तो उससे तो काफ़ी ऊपर ये कुछ 1-2 रुपये के मज़ीद ये ऊपर चला गया था। तो हमारे टारगेट्स तो यहाँ मीट हो चुके थे। चूँकि इसके बाद इस स्क्रिप्ट ने डाउन आना था तो हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि सूनर लेटर ये यहाँ से यहाँ कहीं से ये इसने गिरना है। तो एज एक्सपेक्टेडली ये उसी तरह ये नीचे आ गया। और अभी की जो सिचुएशन है हम ट्रैक कर रहे हैं वो वेव 4 को ट्रैक कर रहे हैं। रिमेंबर दिस वन कि ये वेव 2 नहीं है, वेव 4 है। वेव 4 एक ट्रायंगल इटसेल्फ, ये एक ट्रायंगल भी हो सकती है। इसमें पॉसिबली जितने भी करेक्टर स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। ऐसी सूरत में हमें जो हम इसको देख लें तो इसकी जो इनिशियल जो सपोर्ट बनती थी वो प्रीवियस वेव 4 की जो टर्मिनेशन लेवल थी उसको तो हमने ब्रीच कर लिया है। तो ऐसी सूरत में अगर हम देखें वेव ए यहाँ बना है, नाउ वी आर इन वेव बी, इस वेव बी के अंदर हैं। अगेन द सेम थिंग, वेव बी के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं ट्रायंगल के। हो सकता है ये एक ए बी सी डी ई की शेप में यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दे और उसके बाद एक पुश डाउन करे और यहाँ से फिर हम ऊपर चले जा सकते हैं। ये एक सिनारियो तो ये बनता है। दूसरा सिनारियो इसका ये बनता है कि ये वेव 4 है चूँकि, तो ये ख़ुद भी एक करेक्टिव वेव है। तो यहाँ पे मैं लेबल करने की कोशिश करूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इटसेल्फ वेव 4 जो है ये भी एक ट्रायंगल हो सकती है। कैसे हो सकती है? लेट मी, वेव ए बी सी डी ई, अगर ऐसी सिचुएशन है कि वेव 4 के अंदर ये ट्रायंगल इसने बनना है और बन रहा है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे इसने अपनी मूव्स तकरीबन पूरी कर ली हैं। Let me label it clearly. ऐसे वेव A, B, C, D, E. Now we are turning to upside और इसका मिनिमम टारगेट अबव द हाई ऑफ द प्रीवियस, जो हाई है यहाँ पे 25 रुपये का, इसको कम से कम इसने ब्रेक करना लाजमी होगा। तो हमारे पास 2 सिनारियोज बनते हैं। ट्रायंगल्स ट्रिकी हैं, इसलिए यहाँ पे उस वक्त तक हम इन नहीं होना चाहिए हमें जब तक हम कंफर्म ना हो जाएगी। इसकी कंफर्मेशन क्या होगी कि यहाँ से एक शार्प मूव मिले ऊपर और ये जो लाइन है इस लाइन को ब्रेक करे और इस डी या बी का जो एंड पॉइंट है इसको एक दफ़ा ये ब्रेक कर ले। उसके बाद की जो रिट्रेसमेंट होगी वहाँ से हमें एंटर होना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी तो इसकी यह बन जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी प्रीवियसली मैंने डिस्कस कर लिया है कि वेव ए यहाँ बना, बी के लिए ट्रायंगल एंड देन सी के लिए डाउन। वेव 4 थोड़ा सा नीचे मज़ीद इसको नीचे आने का थोड़ा रूम है। तो ऐसी सूरत में हम बहुत क्लोजली वॉच करें। जो की लेवल्स हैं वो ये डी का जो एंड पॉइंट है, ये जो 19.90 का जो लेवल है एंड देन 20.50 का जो लेवल है, इसको बहुत क्लोजली देखना चाहिए, हमें वॉच करना चाहिए। ये लेवल्स अगर आने वाले 1, 2, 3 सेशन में ये ब्रेक हो जाते हैं
तो ये कंफर्म कर लेगा कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है उसके जो सिनेरियो ये ठीक है। ऐसी सूरत में हम उसकी जो मूव है उस मूव के रिट्रेसमेंट पे हमें एंटर होना चाहिए ट्रेड में बाई करने के लिए। लेट्स मूव ऑन अनदर मार्केट। नेक्स्ट मार्केट है EPCL की। EPCL को अगर हम देखें तो हम यहाँ से इसको ट्रैक कर रहे थे कि ये ऊपर जाएगा। मैं इसका चार्ट दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये वाला चार्ट है, इस पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऊपर जाएगा और ये बी में, और फिर इसके बाद ये डाउन आ जाएगा। एक्सपेक्टेडली जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हुआ है। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ से वेव ए के बाद मार्केट बी में ऊपर चली गई है, और इसने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि ये जो ओपन गैप था इस गैप को ये खा गया, इसने वो फिल कर लिया है, और उसके बाद अभी ये डाउन आने की कोशिश कर रहा है। आइडियल जो पोजीशन बनती हैं हम ट्रैक कर रहे हैं वेव 4 को, जिसमें अगेन ABCDE का भी एक ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास ABC का जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमने प्रीवियस जो सपोर्ट लाइंस हैं उनको हम तकरीबन उनको हम टच नहीं कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्रीवियस वेव 4 जो है वो यहाँ पे लाई कर रही है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट फिब रिट्रेसमेंट लेवल है 38.2% फॉर वेव 4 वो भी अभी तक मीट नहीं हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में अगर हम देखें तो ये जो बेस चैनल है इस चैनल के भी काफ़ी ऊपर है ये मार्केट अभी। तो अगर ये वेव 4 है तो इसको यहाँ पे 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट लेनी चाहिए, और उसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए। मैं एक अल्टरनेटिव सिनेरियो यहाँ पे ये दे चुका हूँ कि ये 3 नहीं है, यहाँ पे ये 5 भी हो सकता है कंप्लीट हो। डिपेंड्स अपॉन कि ये जो ABC का जो सेट हम देख रहे हैं ये सेट अब कैसे अनफोल्ड होगा। अगर ये 3 वेव्स में होता है तो इसको हम कंसिडर करेंगे वेव 4 को। नहीं, अगर ये इम्पल्सिवली डाउन आ जाता है तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये जो वेव 5 है ये यहाँ पे टॉप हो चुका है। नाउ वी आर टर्निंग टू द साउथ अगेन। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट हमारी बनती है, जो नेक्स्ट मार्केट है वो है मुगल स्टील्स हैं। लेट्स मूव ऑन मुगल स्टील। मुगल स्टील को अगर हम देखें तो मुगल स्टील में बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लॉन्ग पोजीशन की, चूँकि ये 4 आवर का चार्ट है। आप इसको मैं प्रीवियस जो हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शेयर करना चाहूँगा। ये वाला चार्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कुछ अर्सा पहले, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो वेव 4 है वेव 4 एक ट्रायंगल की शेप में हमें मिल सकता है। तो ऐसी सूरत में हम इस ट्रायंगल के एंड से हमें बाय करना चाहिए। चूँकि ये ऐसा नहीं हुआ और उसने जो एसेंशियल जो इम्पोर्टेंट जो फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स थे उनको उसने मतलब टच किया, और ABC एक फ्लैट की शक्ल, सिंपल एक फ्लैट की शक्ल में ये हमारे पास अनफोल्ड हुआ, और उसके बाद एक बहुत ही ब्रूटल किस्म की हमारे पास अपसाइड मूव, बुलिश मूव दिया इसने, विच इज़ द फर्स्ट कंफर्मेशन दैट वेव 4 जो है वो उसका सपोर्ट जो है वो इन प्लेस है। वी आर टर्निंग टू द साउथ। अभी यहाँ इस स्क्रिप्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसमें हम इंटर कैसे हो सकते हैं, किस लेवल से हमें इंटर होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसको देखें क्लोजली, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक शार्प मूव ऊपर के लिए है विच विल बी कंसिडर एज सम डिग्री ऑफ वेव 1। फिर इसके बाद हम देखें तो एक मूव डाउन आ चुका है, दूसरा मूव ये बन रहा है, और एक तीसरे मूव के लिए शायद मार्केट नीचे रहे। ऐसी सूरत में मुझे ज़रा इसकी और मज़ीद डिटेल में जाना चाहिए। लेट मी हाइड दिस वन। मैं इसकी विजिबिलिटी हटाना चाहता हूँ तो हाँ, ओह यस, एक मिनट,
यहाँ से अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट लेवल ले लें, ये तो अगेन हम थोड़ा सा ऊपर हैं 61.8 के। हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से ये प्राइस ABC इस 61.8% के एरिया में हमें सपोर्ट दे दे। दैट वुड बी द एरिया जहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं, और विद स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल, और हमारा टारगेट मिनिमम टारगेट जो होगा वो इसका 123 या 124 के ऊपर ही होगा, 124 के ऊपर होगा। आइडियल पोजीशन जो 90 से तकरीबन 90 से या आसपास से हमें यहाँ से ये ट्रेड दे सकता है फॉर ए टारगेट अबव 124 एग्जैक्टली। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी, आई थिंक सबको इसको अवेल करना चाहिए। ABC में जब ये हमें मिले तो वहाँ इसके बाद इसने एक स्ट्रेट मूव, इसका जिस तरह ये एक ब्रूटल मूव आया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसा ही हो। गुड लक फॉर दिस ट्रेड। नेक्स्ट मार्केट इज़, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज के लिए बस इतना ही है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आपकी ट्रेडिंग के लिए मेरी नेक तमन्नाएं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें मेरे काम को। अगर आपको पसंद है तो इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों और एक अच्छी कम्युनिटी हमारी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।